तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मोनालिसा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृष लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपके देखो जी, सभी ग्रह जहाँ तो उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं। जैसे कि आपका राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र उच्च का है। इसके अलावा आपका यहाँ पे चंद्रमा वो अपने घर में बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, शनि मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है। मतलब आपके तकरीबन सभी ग्रह अच्छे हैं। बस आपका एक ग्रह मुझे खराब लगा, ये बुध ग्रह आपका खराब लगा है। तो ये पूरा मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको कि जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो, और वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रह, ये है आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये आपका 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ आपके बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर आपके है पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपका है सवाल आपके काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके सवाल है। तो 10वां घर आपके है काम काज का घर। तो आपके काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि का मालक है सूर्य। तो आपकी माता के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना पड़ेगा आपको। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। मतलब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा आपके ऊपर किसकी चल रही है? दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है बुध ग्रह की, जो कि 2008 से चली हुई है। और ये 5वां महीना 25 में खत्म होने वाली है अभी। तो आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो बुध का है, क्योंकि बुध की महादशा चली हुई है। और बुध का आपके ऊपर असर कितना है? 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, जो जो भी 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा, जो कि 8वां महीना 22 से चली हुई है, 5वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है, आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है, बुध की वजह से और शनि की वजह से। खासकर दोनों में भी जो बड़ा असर आपके ऊपर है वो बुध का है। बुध का 80% असर उस आपके ऊपर है और शनि का है खाली 20%। तो सबसे पहले मैं बुध की बात करता हूँ कि वो कैसा है। और आपको मैंने क्या बोला था कि सभी ग्रह अच्छे हैं खाली बुध को निकाल के। मतलब आपकी जो बुध की दशा चल रही है, आप ये समझ लो ये आपका अच्छा नहीं है, मतलब आपको ये बुरे फल देगा। बुध आपका बैठा है यहाँ पे
11वें घर में। सबसे पहले मैंने बोला था घरों को रट्टा लगाओ, और घरों से क्या देखा जाएगा वो याद करो। अब ये 11वें घर से क्या देखा जाएगा? आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, आपके कामकाज में लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से। अब यहाँ पे जो बुध है, ये आपका खराब है क्यों? देखो जी, ये जो 11वां घर है, इस घर में क्या लिखा है? 12। ये है मीन राशि, ये है गुरु का घर। और ये जो मीन राशि है, ये है शुक्र की उच्च राशि। आपका यहाँ पे जो शुक्र है वो तो है उच्च का, जो कि बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। सूर्य यहाँ पे बैठा है, मित्र राशि है। ये जो 12 है मीन राशि, सूर्य की मित्र राशि है। लेकिन ये जो बुध है, ये मीन राशि बुध की है नीच राशि। तो बुध का आपका नीच का होने की वजह से आपका है खराब। मतलब बुध क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है, बुध जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। जैसे कि बुध के दो ग्रह हैं, एक तो बुध आपके इस 5वें घर का है मालक, और ये है दूसरे घर का मालक। दूसरा घर और 5वां घर, ये जो दोनों घर हैं बुध के घर हैं। अब देखो जी, 5वें घर से क्या देखा जाएगा? 5वां घर है आपके बच्चों का घर। आपके बच्चे कैसे होंगे? 5वां घर देखना पड़ेगा। आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी? 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है, और 5वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। और 5वें घर में लिखा है 6। 6 कन्या राशि, मालक बना बुध, और वो नीच का बैठा है। क्या होगा? संतान के घर का मालिक नीच का बैठा है, क्या होगा? आपको संतान संबंधी कुछ चिंता परेशानी हो सकती है। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। 5वां घर बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और बुध इस दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। आप कितना धन जोड़ेंगे, आप कितनी धनी होंगी, कितनी अमीर होंगी, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध, और वो नीच का बैठा है। क्या होगा? धन का मालिक ही नीच का बैठा है, कैसे धनी बनेंगे आप बताओ? धनहीन जो बना है, क्या होगा? आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धनी नहीं बन पाएंगे। और ये 11वें घर की हानि कर देगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा आपको। और भी कई दिक्कतें, आप ये लिख के रख लेना पेन कापी लेके। क्या लिखना? कि बुध के बुरे फल आपको क्या क्या मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? धन की हानि हो रही है, धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित, कामकाज में लाभ नहीं होगा। अब ये भी लिख लो कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे? नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बुध आपके है धन का मालक। आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने बुध को सही कर लिया, आप धनी बन जाएंगे, क्योंकि धन का मालक नीच का है। अगर वो सही हो गया तो धन आना लाइफ में शुरू हो जाएगा, धन जुड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी संतान संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, बुद्धि को भ्रमित नहीं करेगा। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सवाल है कि इस बुध को सही कैसे किया जाए, इसके आप क्या उपाय करें। आपको मैं 5-6 उपाय बता देता हूं, जो आपको उपाय सही लगे वो जरूर करना। तो सबसे पहले नंबर पे, बुध को अगर सही करना है, बुध के आपको करने पड़ेंगे मंत्रों को सिद्ध, जो कि संख्या है 9000। ये 9 मैं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा खराब है, 4 गुना ज्यादा। ये 9000 को 4 गुना ज्यादा आपने मंत्र एक बार पूरे करने हैं। मैंने क्या बोला? बुध के मंत्र है 9000, लेकिन आप 4 गुना ज्यादा करो। 9 को 4 गुना ज्यादा करो, देखो कितना बनता है। तो मंत्र आपने शुरू करने हैं बुधवार के दिन, संकल्प लेके। अभी जो बुधवार आएगा संकल्प ले लेना। संकल्प कैसे लेना? आज जैसे कि देखो जी, सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, परसों स्टार्ट करना आपने संकल्प लेके सुबह के टाइम। कैसे संकल्प लेना? आप सुबह के टाइम, कल परसों ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम मोनालिसा है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं धन के मालक, और मैं धनी बनना चाहती हूँ। आप मेरे 5वें घर के भी मालक है, संतान के घर के, पढ़ाई के घर के। मैं चाहती हूँ मुझे कभी संतान को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पढ़ाई में दिक्कतें ना आए, मेरी आमदन अच्छी हो, इच्छाएं पूरी हो। मतलब आपके बुद्ध देवता जी, जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रही हूँ। तो उस बुधवार से संकल्प लेके इस प्रकार आप ये मंत्र स्टार्ट करना, और मंत्र आपने सिद्ध करने हैं, चाहे आपके 40 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे 11 दिन लगे। आप ये मंत्र पूरे करो, आपका चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे कर लेने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय पे आना है।
पहले ये मंत्र पूरे कर लो, पहले मंत्र ही पूरे करने हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं करना। तो मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने, जब मालूम मंत्र आपके पूरे हो गए, हाँ कि भाई आज भाई मंत्र खत्म हो गए हैं पूरे, मैंने फिनिश कर लिए हैं, फिर आपने दूसरे उपाय को शुरू करना है, जो कि है बुध कवच का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है, साथ में बुध स्रोत का पाठ। दो पाठ हैं, देखो बुध कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, बुध स्रोत का पाठ 2 मिनट का पाठ है। रोजाना आपने सुबह के टाइम एक एक पाठ ये पढ़ना है, चाहे इसको पढ़ लिया करो चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, हर बुधवार को, बुधवार का व्रत रखो। हर बुधवार को बुध ग्रह का व्रत रखना है। देखो जी, बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह का होता है, उस दिन वैसे गणेश का भी होता है, गणेश का व्रत नहीं रखना, बुध का रखना है व्रत। बुधवार को बुध ग्रह का व्रत रखो, बुध ग्रह की कथा करो, बुध ग्रह की आरती करो। कथा आरती नहीं कर सकती, खाली बुधवार का व्रत जरूर रखो। अब अगर आपके मन में आ रहा कि भाई मैंने व्रत तो कभी रखा नहीं, देखो जी मैं तो बोलूंगा रख लोगी अच्छी बात होगी, अगर आपको लगता है कि नहीं रख पाऊंगी तो चाहे रहने देना। खाली ये 3 उपाय पहले जरूर करने हैं। एक और उपाय, आपने हर बुधवार को बुध का दान करना है, हरे रंग का। खाली बुधवार को ही करना, आगे पीछे नहीं। हरे रंग का दान बुधवार के दिन करना है। एक और उपाय लिखो, आपने बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती हैं। गणेश जी के मंदिर जाया करो, गणेश जी का कोई पाठ अगर आता है वो कर लो, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने ये सभी उपाय जो बोले हैं सभी बेस्ट उपाय हैं, कोशिश करो सभी करने की। नहीं तो मंत्र सिद्ध जरूर कर लो, कवच स्रोत के पाठ भी किया करो। बाकी आपको जो सही उपाय लगे वो आप जरूर करना। और ये अगर सही आपने सही ढंग से सही ईमानदारी से ये पाठ पूजा शुरू कर दी, बुद्ध बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि धन का मालक, अगर धनी बनना है ये तभी संभव है जब ये बुद्ध सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको मैंने पहले भी बोल दिया है कि आपके भाई सभी ग्रह अच्छे हैं। कुंडली कमाल की बात क्या है कि ग्रह सभी अच्छे हैं, बस आपका जो ग्रह खराब है बुध, उसी की चल रही है दशा जो आपका खराब है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर शनि की भी चल रही है अंतरदशा। 8वां महीना 22 से चली है, 5वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। शनि देखो जी आपका 2 घरों का मालक है, जैसे कि आपका बुध दूसरे और 5वें घर का मालक था, ऐसे ही जो शनि है ये इस घर का मालक है 9वें घर का और 10वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, किस्मत आपकी कैसी होगी, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य किससे देखेंगे, शनि से। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है। ये जो 10वां घर है किसका है, काम काज का घर। अगर आपका काम काज देख रहे हैं 10वां घर, और 10वें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो काम काज शनि से देखेंगे। सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि शनि आपका बैठा है पहले घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र की राशि है मित्र राशि। तो शनि आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। भाग्य चला गया सर के ऊपर, शनि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा। काम काज का सुख अच्छा देगा शनि, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा। शनि से जुड़े आप काम भी कर सकती हैं। अगर आपका सवाल है कि काम कौन सा किया जाए, तो शनि से जुड़े काम आप कर सकती हैं। शनि आपको तीसरी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, थोड़ा सा विवाह में वैसे देरी कर देगा ये। बाकी काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। तो हमने क्या देखा, बुध देखा वो तो आपका खराब है, शनि देखा वो अच्छा है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। ये डेया जो होती है अष्टम डेया अच्छी नहीं जाती, ये जब भी आती है दिक्कतें आती है। ये चली है 17 जनवरी 23 से, पिछले 1 साल हो चुका है। चाहे आप नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तो क्योंकि अष्टम डेया अच्छी नहीं होती, अष्टम डेया 2.5 साल की होती है, 1 साल हुआ है अभी, 1.5 साल की पड़ी है। और अष्टम डेया है किसकी, शनि की। अब देखो जी आपके ऊपर शनि की ही दशा है, वो तो हम देख चुके हैं, वो तो अच्छी है। देखो इनको एक साथ मत लेना, ये दोनों अलग अलग है। दशा अलग है, डेया अलग है, इनमें धरती आसमान का फर्क है, अलग अलग चीजें हैं। दशा देखी वो तो अच्छी है, डेया होती क्या है, डेया में कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं, जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, कर्मों का फल मिलता है। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। तो किया क्या जाए, आप शनि के उपाय करो, क्योंकि शनि के उपाय करने से 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो पहला फायदा, आपकी अष्टम डेया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि की जो दशा चली है
शनि तो आपका अच्छा है, लेकिन उपाय करने से क्या होगा, जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ेंगे। तो शनि के उपाय क्या है, सवाल ये है। पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आओ। लिख लो, क्या बोला है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है दशा और आपकी चल रही है अष्टम डेया, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। अब दूसरा उपाय शनि का लिखो, रात के समय हरजाना शनि का मंत्र याप किया करो। तो ये दो उपाय आपने शनि के करने हैं। पहला, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है, वहां पे प्रार्थना करके आनी है, दान नहीं करना, खाली माथा टेक के आना है। और दूसरा उपाय, रात के समय शनि का एक माला मंत्र आप करना है। कब तक करना है ये मंत्र, आपने करना है 5वां महीना 25 तक, जब तक ये दश है। अब देखो जी, आपके मैं करता हूँ दूसरे ग्रहों की बात। जैसे कि ये 7वां घर है आपके पति का घर, क्योंकि आपने, मैंने पहले बोला जो कुछ देखना है वो घर देखो। अगर आपने माता देखनी है, चौथा घर देख लो। बच्चे देखने हैं, 5वां घर। ऐसे ही 7वां घर पति का है। मान लो आपने अपने पति के बारे में जानना है कि मेरा पति कैसा होगा, तो 7वां घर देखेंगे। और घर का मालक, फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखना है। जैसे चौथे घर का मालक कौन था, सूर्य है। 10वें घर का मालक कौन है, शनि। ऐसे ही जो 7वां घर पति का घर है, तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो हमें आपके पति के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है, देखो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। कमाल की बात है, क्या होगा, मंगल अपने घर में बैठा है, सिंपल सी बात है, अपने घर का अच्छा कर देगा। फार्मूला है, देखो जी, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा। आप अपने घर में बैठी होंगी, अपने घर का क्या करेंगी, अच्छा करेंगी, घर की देखभाल करेंगी, सफाई रखेंगी, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। ये 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का है मालक, तो मंगल 7वें घर का कर देगा अच्छा। मतलब आपको पति का सुख मिलेगा बहुत अच्छा, विवाह का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा सा मंगल आपका जो पति होगा, हो सकता है वो क्रोधी हो, थोड़ा सा जिद्दी हो, लेकिन हो सकता है आपका जो पति है वो सरकारी नौकरी में हो, पुलिस में हो सकता है। तो थोड़ा सा ये कुंडली मंगलीय भी है, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा विवाह में देरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि भी देख रहा है, विवाह में देरी होने की योग है। वैसे विवाह का सुख अच्छा है। देखो आपके दो तीन चीजें होंगी, विवाह में देरी भी होगी, दूसरी बात आपके पति से मनमुटाव भी होगा थोड़ा बहुता, और पति आपका अच्छा भी होगा, मतलब वो समझदार होगा, गुणी होगा और इंटेलिजेंट होगा, और हो सकता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो या वो सरकारी नौकरी में हो। तो अब देखो जी, मंगल, हम यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्र, ये है तीसरा घर। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। कहाँ बैठे, इसी घर में बैठे। तो छोटे, तीसरा घर किसका, छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों के घर का मालिक चंद्रमा, वो अपने ही घर में बैठा है। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, खासकर आपकी अगर बहनें होंगी, उनका सुख बहुत अच्छा होगा, छोटी बहनों का। चंद्रमा वैसे भी तीसरा अगर मेहनत का होता है, साहस आपको मेहनती बना देगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, आप खुद की मेहनत के बल पर भी आगे बढ़ेंगी, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे राहु की बात की जाए, दूसरे घर में बैठा है, ये उच्च का बैठा है। वैसे दूसरे घर का मालिक बुध तो नीच का है, लेकिन दूसरे घर में राहु उच्च का है, वो फिर भी आपको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। केतु की बात की जाए 8वें घर में, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल। शुक्र की बात की जाए, वो 11वें घर में उच्च का बैठा है, और किस घर का मालक है, पहले घर का। शरीर, आपका शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन देखो जी, शुक्र की एक नेगेटिव बात है, शुक्र आपका है तो अच्छा, क्योंकि उच्च का है, लेकिन वो अस्त है। अस्त का मतलब ये है कि उसका जो अच्छा फल है वो आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप चाहती है जो अच्छा फल है वो आपको पूरी तरह से मिले, तो दो उपाय करो। पहला उपाय, शुक्र का रत्न धारण करो आप। और रत्न कौन सा है, रत्न इसका होता है डायमंड, हीरा। अगर आप धारण कर सकती हैं, हीरा वैसे काफी महंगा होता है, अगर तो आप ले सकती हैं ले लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं ले पाऊंगी, तो उसकी बजाय आप फिर व्हाइट टोपाज या फिर जर्कन या फिर ओपल, इनमें से कोई एक रत्न ले लेना, उसको धारण करो चांदी में जड़वा के, लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे
धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही धारण कर लो, जब भी आपका बजट होगा 1 साल में 2 साल में कर लेना चाहिए। और शुक्र का दूसरा उपाय है, शुक्र का आप सुबह के टाइम मंत्र याप किया करो रोजाना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कम से कम एक माला आपने जरूर करना है। अब यहाँ पे सूर्य की बात की जाए, सूर्य इस घर का मालक है, चौथे घर का, जो कि चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। सूर्य 11वें घर में वही दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे। गुरु की बात की जाए, गुरु 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, और ये 11वें घर का भी मालक का है। तो देखो जी, आपको मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपकी कुंडली में आपको देखो जी, पति का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है, भाग्यशाली आप होंगी। आपका शरीर का स्वामी शुक्र उच्च का बैठा है, धनी भी आपको बना देगा। बाकी चंद्रमा अच्छा है, राहु केतु अच्छे हैं। बस आपका बुध अच्छा नहीं है, जो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपके लिए हो सकता है अच्छी बात एक हो, क्योंकि बुध के साथ यहाँ पे शुक्र उच्च का है, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। मतलब हो सकता है बुध के भी बुरे फल आपको ना मिले। लेकिन आप देखो, लक्षण देखो, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो बुध का बुरा फल आपको मिल रहा है, फिर तो कन्फर्म है आपको। अगर ये दिक्कत है, फिर तो बुध बुरे फल दे रहा है, क्योंकि वो नीच का है, तो नीच धन का मालक है। तो बुध के उपाय जरूर करो। तो आपको अभी उपाय क्या क्या मैंने बोले हैं। सबसे पहले नंबर पे उपाय है बुध के, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी महादशा और वो आपका बैठा है नीच का। और बुध के उपाय मैंने सभी आपको बताए हैं, कोशिश करो सभी करने की, या ज्यादा से ज्यादा उसमें से उपाय करो। दूसरे नंबर पे आपको उपाय मैंने शनि के बोले हैं, 2 उपाय शनि के हैं। शनि मंदिर में जाना है, और शनि का रोजाना रात के समय मंत्र जप करना है, जरूरी है, क्योंकि आपकी अष्टम डे है, ये अच्छी नहीं होती। और तीसरे नंबर पे आपको मैंने सुबह के टाइम शुक्र का भी एक माला मंत्र जप करने के लिए बोला है। शनि का जो मंत्र है वो रात के समय करना है, बुध के जो उपाय बोले हैं सुबह के टाइम, शुक्र का भी मंत्र सुबह के टाइम। सवाल है कि दान किसका करना है। दान आपने खाली हर बुधवार को बुध ग्रह का करना है। बाकी कल को मुझे एक बार कॉल करके पूछ लेना, जो आपने पूछना होगा, जो आपके सवाल होंगे कॉल करके मुझे पूछ लेना।